निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। डेट होने वाली है अपनी 11 सितंबर और दिन रहेगा मंडे का। मार्केट में क्या हो रहा है उसको भी एक बार जांचेंगे परखेंगे, और हमें मंडे के दिन क्या दिख रहा है उसको भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रेडिंग अगर आप करते हैं इस व्यू के बेस पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेवारी मेरी नहीं है, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लेके आप ट्रेड करें। ठीक है, ये तो हो गया डिस्क्लेमर। अब आ जाइए। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। ये था लास्ट वीक का फ्राइडे। निफ्टी 50 को हम पहले देख रहे हैं, देन मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे। तो लास्ट 6 डेज से कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, और ऊपर से ये बहुत रेयर देखा है मैंने कि मंडे से लेके फ्राइडे तक ग्रीन कैंडल बनी। 2 या 3 ही बार ऐसा देखा है। होता क्या है जनरली, अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आप चार्ट को स्टडी करते हो, मंडे से लेके अगर थर्सडे तक कैंडल का पैटर्न सेम रहता है, ठीक है, तो फ्राइडे को उसके रिवर्स चीज दिखती है। मतलब अगर मंडे से लेके थर्सडे तक रेड कैंडल बन रही है, तो फ्राइडे को तेजी हो जाती है। ये देखिए जरा। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे को खींच दिया उसने। ऐसा आपको बहुत पीछे चार्ट में अगर आप स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा। और ऐसा भी आपको बहुत बार दिखेगा, मंडे से लेके अगर थर्सडे तक तेजी हो रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, तो आपको फ्राइडे के दिन रेड कैंडल दिखेगी। इसलिए फ्राइडे को बोला जाता है वो एक अपोजिट डे होता है, क्योंकि ऐसा पीछे बहुत बार देखा गया है। ठीक है, पर ये मैं आपके साथ एक चीज यहां, इस इस जोन के बाद, ये जब इसने 18,300 400 क्रॉस किया था, ये जो पैटर्न बना, फिर यहां से जो ये चीजें, ये जो है, यहाँ पे बहुत टेक्निकल्स की बैंड बजी है। बहुत बहुत टेक्निकल्स की बैंड बजी है। ठीक है, जो कुछ टेक्निकल्स ऐसे हैं जो मैंने भी पिछले 3 साल में पहली बार फेल होते हुए देखे। 2019 से कह लीजिए आप, 2019 से कुछ ऐसी चीजें हैं, सेटअप मेरे कुछ ऐसे हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम देखे, जिसमें आप कह लीजिए कि फ्राइडे की क्लोजिंग, ठीक है, ये भी यहां पे आप देखेंगे तो कितना 17,553 का लेवल है शायद। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक लेवल है 17,553। ठीक है, ये फ्राइडे की क्लोजिंग है और लोवेस्ट क्लोजिंग है। इसको नहीं छूने आया मार्केट। ये लेवल पेंडिंग है। ठीक है, ये लेवल क्या है, पेंडिंग है, जो कि अभी बहुत लोग चिढ़ेंगे जो मैं बोलने वाला हूं। 1000% स्क्रीन पे आएगा, स्क्रीन पे ये लेवल आएगा। ठीक है, और क्या हुआ है भैया, मार्केट ने 21-22 दिन लिए, इंडेक्स ने 21-22 लिए हैं अपने 10 EMA को विदाउट रीटेस्ट किए हुए। ठीक है, अगर आप स्टडी में जाते हैं, मैं यहाँ पे लगाता हूँ मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ है, ये रहा। ये है 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसकी कुछ समय सीमा होती है दोस्तों। इसकी कुछ मतलब, जैसे ये इससे डिस्टेंस में रहता है, तो जनरली 14 से 17 डेज के बीच में रिटेस्ट कर लेता है। तो इसको भी मैंने फेल होते हुए देखा है, ये मई और जून के अंदर तो। ठीक है, मई और जून के अंदर।
और भी दो तीन चीजें हैं, स्टोकोस्टिक पे ले लीजिए आप, क्या कहते हैं, इंडिकेटर की स्टडी, तो मैं बताने लगूंगा तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, ये जो इसने यहाँ के बाद जो रैली हुई है, यहाँ के बाद वो प्रॉपर मतलब एक तरीके से ऐसे है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब आपको अपनी स्टडी को भैया रीडिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, रीडिजाइन करना पड़ेगा। आपने जो सीखा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी को ज़्यादा नॉलेज हो सकती है, किसी को कुछ हो सकता है, मैं तो सरेआम अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे को तो गलत साबित किया है, यहाँ तो बिल्कुल भरपूर तरीके से गलत साबित किया है। अब इधर की परसों नरसों की बात करें तो शॉर्ट क्रिएट किया था हमने, एक एसएल हिट हुआ 19 क्या कहते हैं 600 के बिलो, वहाँ एसएल हिट हुआ। देन हमने ट्राई किया ये लेवल पे जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से शॉर्ट करिए विद एसएल ऑफ 19,725, तो ये एसएल भी हिट किया। ठीक है, फिर पोजीशन भी होल्ड करी। मुझे बहुत उम्मीद थी कि भैया 5 दिन हो गए हैं ग्रीन कैंडल के साथ खींच रहा है। ठीक है, ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल ही बननी चाहिए जिसकी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आनी चाहिए, 19,727। और जो नीचे इसके चीजें पेंडिंग है, काफी चीजें पेंडिंग है। अरे पहले तो 19,200 का मंथली चार्ट पे गैप ही पेंडिंग है। ठीक है, आप ये मंथली चार्ट लगाइए इधर, ये रहा मंथली, एक कैंडल एक मंथ की है, आपको गैप नहीं मिलेगा कहीं, पढ़ लीजिए। ये रहा 19,996 से, एक एक कैंडल उठा के देख लीजिए, किसी भी कैंडल्स के बीच में गैप नहीं है, एक भी सिंगल गैप नहीं है। पिछले 27 साल का डेटा उठा के देखिए आप। ठीक है, ये यहां गैप सस्टेन कर रहा है, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन डाली मैंने इधर, ये तो, और इसका ब्रेकआउट का लेवल था ये, विदाउट ए करेक्शन टू ए प्रीवियस हाई, इसको मिनिमम इधर तक आना था, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम इसको, ये जो एक हल्की फुल्की करेक्शन भी थी जिसको हम बुल करेक्शन बोल सकते हैं, जिसको हम एक बुल करेक्शन बोल सकते हैं कि ये बुल फेज जो चला हुआ है, इसकी करेक्शन भैया, ये गैप तो फिल होना ही चाहिए मंथली चार्ट वाला। 19,200, 19,180 का हाई लगाना था इसने। इस कैंडल का आप हाई देखिए, इस कैंडल का, ठीक है, इस कैंडल का हाई देखने को मिलेगा आपको यहां पे 19,201। भैया 19,201 का लेवल 3 महीने से नहीं आया है। लो क्या देखने को मिला है हमें, ये देखने को मिला है 19,223, ये, तो ये भी भैया सस्टेन करके चल रहा है मार्केट, इसको भी छूने नहीं आया है। वो प्रीवियस जो इसने हाई को ब्रेक किया था, एटलीस्ट इसको रिटेस्ट करना था इसको, ये लेवल था आपका 18,887.8 कुछ ऐसे कुछ था, ये लेवल रिटेस्ट होना था, फिर अगर इसे कुछ नया हाई लगाना है फिर लगाना था, नियम यही कहता है। ठीक है, टेक्निकल अगर आपको दिखाता हूं मैं, तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर चीज कोई गलत शेयर नहीं कर रहा हूं मैं आपके साथ, जरा देखिए आप। चल तो गेम ही रहा है खैर, पर छोड़ो छोड़ो, ये देखिए जरा। ठीक है, ये एक एटीएच है, इसने लगाया ऊपर एक एटीएच, नीचे आया इसको छुआ, फिर ये ऊपर गया, एक नया एटीएच लगाया, बट नीचे आया इस एटीएच को छुआ, फिर एक नया एटीएच लगाया, फिर नीचे आया इस एटीएच को छुआ, ये है 11,500, सॉरी, ये है 11,000 के समथिंग। भैया बहुत पुरानी ट्रेडिंग की हुई है, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, ये फेवरेट होते थे ट्रेडर्स के। ठीक है, जब यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी, ये है 11,000 का हाई, ये है 11,600 के आसपास का हाई, ये है 12,000 कुछ के आसपास का हाई,
देन ये है 12,430 का हाई। एक एक हाई ने प्रीवियस हाई को रिटेस्ट किया, एक एक हाई ने प्रीवियस हाई को रिटेस्ट किया। इसी प्रकार की फॉर्मेशन आपकी इधर बन रही है, ठीक है, इसी प्रकार की फॉर्मेशन आपकी इधर बन रही है। यहां पे आ गए आप, ये ठीक है, बढ़िया है, ये गए आपके, ये आपने हाई लो रिटेस्ट करके एक नया हाई बनाना चाहिए नियम के हिसाब से। पर यहां पे जो मैंने चीज आपके साथ अभी शेयर करी है कि जब से मेरे को तो बहुत दिक्कत हुई है दोस्तों, मैं सही बता रहा हूं, यहां के बाद, ठीक है, इस पार्ट में, फिर यहां, और ये लास्ट 4-5 डेज में, ये तो हालांकि मैं रीड करने में ठीक ठाक कामयाब हुआ हूं। तो ये साफ सीधी बात है, मार्केट ने बहुत ही अजीब किस्म का मार्केट बनाया हुआ है। अब कोई कह रहा है कि G20 की वजह से, देखो दोस्तों, ये चीजें अगर मार्केट पे हावी हो, आप जो मर्जी बोले, अगर ये G20, ठीक है, फिर इलेक्शन आ जाएगा, कर्नाटका का था, अभी 3 स्टेट के इलेक्शन आ जाएंगे, फिर देन लोकसभा के इलेक्शन आ जाएंगे, अगर इनको लेके मार्केट को मतलब पंप में ही रखा जाएगा ना, तो मार्केट का हाल बहुत खराब होगा, मार्केट का हाल बहुत बहुत ज़्यादा खराब होगा। 16,800 से विदाउट ए सिग्निफिकेंट करेक्शन मार्केट ऊपर चलता जा रहा है। आपको ये करेक्शन फेज वेव लगेगी, अरे 5% भी करेक्शन नहीं है ये, ऑलमोस्ट 20,000 मान लीजिए आप, है ना, ये 20,000 है, 20,000 का 5% 1,000 पॉइंट होता है, ठीक है, 9991 का हाई बना था। 5% करेक्शन तो बुल वेव की करेक्शन होती है, जिसको बुल वेव की एक नॉर्मल करेक्शन बोला जाता है, एक हेल्दी करेक्शन बोला जाता है, ठीक है। हालांकि मैं तो इन चीज़ों में इतना बिलीव नहीं करता हूँ कि G20 का ये है वो है, बट पीपल आर बिलीविंग, एंड समाचार वगैरह में भी ये सब न्यूज़ चल रही है भाई, तो उसकी वजह से है। तो मैं कोई एक्सक्यूज़ वगैरह तो नहीं देना चाहूँगा कि भाई मैं मंदी देख रहा था, तेज़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। भाई अपनी रीडिंग गलत होगी, साफ सीधी बात है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे की। ये तो था कि भाई अनयूजुअल चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, बहुत अनयूजुअल चीज़ें देखने को मिल रही हैं, है ना, उसके हिसाब से ये वाली गलती तो नहीं करनी है कि नहीं गिरेगा ही गिरेगा। यहाँ तो खैर अभी पोजीशन कट कर ली है, अब आगे क्या, इंडेक्स में तो फिलहाल कोई पोजीशन है नहीं। हाँ, बट ये हाई जरूर कटेगा, ठीक है, ये हाई ब्रेक होगा आपका, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ही ब्रेक हो जाना चाहिए। एंड मार्केट अभी, आप अगर वीकली कैंडल को देखेंगे, ठीक है, अभी आप अगर, ये रही वीकली कैंडल, भैया ऑल टाइम हाई पे क्रॉस हुई है, एंड इट इज ए ब्रेकआउट, इट इज ए ब्रेकआउट। लास्ट ऑल टाइम हाई जो वीकली कैंडल क्रॉस हुई थी, वो हुई थी 19,750 के आसपास। तो ये ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हो चुका है, ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हो चुका है, एंड एक नया हाई के लिए मार्केट जा रहा है, जो कि मुझे लगता है 20,100 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। मेरी फिलहाल कोई पोजीशन नहीं है मार्केट में, मंडे को ही मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, किस प्रकार की ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाँ, ये हाई जरूर कटेगा जो आज का हाई बना है 19,867, ये हाई आपका जरूर जरूर ब्रेक होगा नेक्स्ट वीक में। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे क्या लग रहा है, मंडे ओब्लिक ट्यूसडे दोनों तेज रहने चाहिए। और कितनी कैंडल हो जाएंगी तेजी की, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो कैंडल हो ही जाएंगी। तो जब इतनी कैंडल में तेजी नहीं करी है भैया, मुझे अब लास्ट में आके तेजी नहीं करनी है, तो मैं इंडेक्स को तो छोड़े हुए हूँ। हाँ, अगर मौका मिलता है मुझे नीचे की तरफ, क्योंकि ये हाई तो कटेगा, देन आई विल डेफिनेटली बाय। और ये लेवल आप लोग लिख लीजिए, जितनी मेरी समझ है मैं उतना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो आपकी क्लोजिंग थी 725 की थी ना, कहाँ पे मिलेगी, ये रही, बस ये एक लेवल है 19,725,
इसके जितना आसपास अगर आपको मौका मिले तो डेफिनेटली बाय करिएगा। अगर ये ऊपर ही खुलता है, ऊपर ही रहता है, भाई अवॉइड करिए, फ्रेश पोजीशन तो लेना अवॉइड करिए। ठीक है, अगर नीचे की तरफ मिलता है 19,725 के आसपास, ये आपका एसएल रहेगा 19,725, इसके आसपास से बाय करिए। टारगेट है 20,100। अगर ऊपर ही खुलता है, सुबह ही सुबह 19,900 900 प्लस के दर्शन करा देता है, डोंट चेज। अगर आपकी बाइंग की पोजीशन नहीं है, वहां पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो भी कुछ बनेगा लाइव मार्केट में वो देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल अवॉइड करिएगा, मैं आपको यही कहना चाहूंगा। ठीक है, 19,867, बस सिंपल है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऊपर, तो अवॉइड ही करिए, क्योंकि इसने किसी चीज को रिस्पेक्ट नहीं दी है। 5 ही दिन में हर एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करता 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 सीधा ऊपर भाग गया। तो यहाँ पे भैया अब क्या कहते हैं वो, मीठे का स्वाद लिया नहीं, पत्तल में जो झूठन बची है उसके पीछे नहीं भागना, है ना। मतलब लंगर लुट गया, पत्तल में जो बचा है वो अब मुझे नहीं लेना। या तो मुझे गिरावट दिखे, ठीक है, जिसमें 19,725 सलामत रहे, तो मैं बाय करने की सोचूंगा। नहीं तो जो तेजी हो रही है भैया उसमें मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना। स्टॉक की कुछ चीजें हैं जिसमें ठीक ठाक एक बुल वैल्यू के बाद करेक्शन दिख रही है, वो मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं। नेशनल एल्युमिनियम मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, आईएक्स अच्छा लग रहा है, देन गेल। ये 3 स्टॉक मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किए हैं। ये मेरे ख्याल में 101 के भाव के आसपास है, ये 140 के भाव के आसपास है, ये 128 के भाव के आसपास है। साथ नेक्स्ट वीक में मुझे इन तीनों में ठीक ठाक 3 से 4% के रिटर्न दिख रहे हैं। ठीक है, इन तीनों स्टॉक में मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे को ही शायद दिख जाए। तो ये निफ्टी है दोस्तों मेरी तरफ से। मैं फिलहाल देखना ही चाहूंगा कि क्या ट्रेड निफ्टी में फ्रेश बन सकता है। ठीक है, फिलहाल चेज नहीं करना है, फिलहाल चेज नहीं करना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की जो मुझे फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रही है, इसमें भी सिंपल सी बात है, ये हाई कटेगा 45,000। आज का हाई कितना है? आज का हाई है 45,383। ठीक है, 45,383, इसमें बाइंग की जा सकती है, इसमें बाइंग की जा सकती है विद एसएल ऑफ 44,930 के एसएल के साथ। ये एसएल रखिए, यहां पे आपको तेजी देखने को मिलेगी, ये पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है। तो जो बाय अब करना है वो निफ्टी में ना करके बैंक निफ्टी में बन रहा है। यहां पैटर्न क्लियर है, ये पैटर्न आपको देखने को मिलना चाहिए, जिसकी रुकावट 45,800 से पहले तो मुझे नहीं दिख रही। ठीक है, 45,800 यहाँ पे हल्का सा रिजेक्शन लेगा और नया हाई के लिए जाएगा ही। तो बैंक निफ्टी में बाय करिए, बैंक निफ्टी में 44,930, ये आपका एसएल होना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज करे एसएल लीजिए, बाय करिए बैंक निफ्टी को। ये बैंक निफ्टी में क्लियर कट एक ब्रेकडाउन ही है मेरे हिसाब से। तो भाई ये डेफिनेटली इसको तोड़ेगा, डेफिनेटली इसको इसको ब्रेक करेगा। 45,383 को डेफिनेटली ब्रेक करेगा और इसके ऊपर रुक के अगला टारगेट इसका ये है, ये जोन। ठीक है, 45,800 के आसपास। तो कंफर्टेबल मैं बैंक निफ्टी में हूं बाय करने में, निफ्टी से ज्यादा यहां पे मुझे ज्यादा स्पेस नजर आ रहा है। ठीक है, विद एसएल ऑफ 44,930। तो यही है दोस्तों मेरी तरफ से। जो स्टॉक्स मैंने बोले उन पर नजर रखिएगा, और इंडेक्स में निफ्टी को अवॉइड करिए, रैली उसमें ऑलरेडी हो चुकी है। बैंक निफ्टी में आप बाय कर सकते हैं विद ये जो इसने काटा है। ठीक है, 43,930 के आसपास पैसे लेके ये इस प्रकार का पैटर्न आपको दिख सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।